स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल डिजिटल आरसीएम में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्केटिंग प्लान के बारे में जो सबसे हटकर होगा और ये जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे हार्ट की समस्या, बीपी, शुगर, थकान, वजन का असंतुलित होना इत्यादि। बीमारियों के बढ़ते आंकड़े चेतावनी दे रहे हैं कि प्रति वर्ष अगर 10% भी ये आंकड़े अगर बढ़े तो ये आंकड़े कहाँ जा रहे हैं। बीमारियों की संख्या भी उसी तरह से बढ़ रही है। हम हर छोटी अवस्था के लिए बिना सोचे समझे दवाइयाँ ले रहे हैं, डॉक्टर बिना ज़रूरत की जांचें व सर्जरी कर रहे हैं। ऐसी अनेक बीमारियां हैं जो दवाओं की अधिकता से उत्पन्न होती है। क्या है इसका मायाजाल? क्या हम पहले कोल्ड ड्रिंक्स जानते थे? क्या पहले भारत में जंक फूड था? क्या पहले पैक फूड का चलन था? दोस्तों ये बिल्कुल नहीं था। और क्या आप जानते हैं कि भारत में 80 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का पाम ऑयल प्रति वर्ष आयात होता है। इसकी मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं मार्केट में मिलने वाली वस्तुओं में मिलावट। दोस्तों आज जितने भी सारे मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मिलावटों के दौर से गुजर रहे हैं और आज हर 5 में से हर 6 में से एक जो प्रोडक्ट है वो नकली प्रोडक्ट मिल रहा है। और वो जो सामान हम लोग यूज करते हैं उस सामान को यूज करने की वजह से जो हमारी सेहत होती है वो कहीं ना कहीं खराब होती है। और आइए आगे देखते हैं कि सेहत को लेकर के क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं और क्या हम अलग कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेहत है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रहे। 3 चीजें हमें और मजबूर कर रही हैं। पहला है महंगाई, दूसरा है बेरोजगारी और तीसरा है बीमारी। आजकल दोस्तों बीमारियां इतनी बढ़ चुकी है, वो भी हमारे खान पान की वजह से, कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या मार्केट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, मार्केट का कौन सा हम वस्तु इस्तेमाल करें और कौन सा नहीं करें, कौन सा मिलावट है और कौन सा शुद्धता है, यही जानकारी हमें नहीं हो पाती है। चलिए दोस्तों इसी जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं। पैसा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, पैसा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन पैसा तभी कमाया जा सकता है जब सेहत अच्छी हो और उस पैसे का एंजॉय भी तभी किया जा सकता है जब सेहत अच्छी हो। हम सबके पास दूसरों के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी सलाह होती है, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हम लोग फ्री में बहुत सारे लोगों को एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन हम खुद वो सब करना नहीं चाहते जो हम दूसरों को एडवाइस देते हैं। और जब हमें करना होता है तो दुनिया भर का बहानों का लिस्ट होता है, कभी ये काम है, कभी वो काम है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है। इस तरह के दुनिया भर के बहानों का लिस्ट हमारे पास होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो घर का खाना खाते हैं, हम अपना बहुत ध्यान रखते हैं। दोस्तों हम लोगों की एक धारणा बनी हुई है कि फल तो हम तभी खाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, जब डॉक्टर बोलता है फल खाओ, जूस पियो, तभी हम फल खाते हैं। हमारी एक मानसिकता बनी हुई है कि ध्यान तो हमें तभी रखना है अपने सेहत का और अपने खाने का जब हम बीमार हों। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो कहते हैं कि अगर कोई तकलीफ होगी तो डॉक्टर की सलाह ले लेंगे, जब बीमारी होगी तो देखा जाएगा, अभी तो आराम से खा पी लूँ। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो फिट थे, अपना ध्यान बखूबी रखते थे, लेकिन वो एकाएक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो क्या गारंटी है कि मैं अपना ध्यान रखूँगा तो बीमार नहीं पड़ूंगा? दोस्तों कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी में ज़्यादातर चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती है। फल के अच्छे निकलने की कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हम खरीदते हैं। शादी चलने की कोई गारंटी नहीं होती है, फिर भी हम करते हैं। बुढ़ापे में बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, फिर भी हम बच्चों को जी जान लगा कर बड़ा करते हैं। भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी श्रद्धा भाव से हर बार मांगते हैं। लेकिन दोस्तों बीमार होने पर बहुत सारी चीज़ों की गारंटी है। पहला, पैसा खर्च होगा, डॉक्टर की फीस लगेगी, टेस्ट का खर्चा बढ़ेगा, दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा और दोस्तों कोई मोल भाव नहीं होता है उसमें। खुद को तकलीफ होगी, तन में दर्द होगा, मन में तनाव होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों स्वस्थ रहने पर यह गारंटी है। पहला, पैसा रहेगा तो हम अपने सपनों पर खर्च कर पाएंगे। दूसरा, हर दिन मस्ती से जिएंगे और एक दिन ही मरेंगे। तीसरा, परिवार और दोस्तों के साथ जीवन का आनंद लेंगे। चौथा, दूसरों की मदद कर पाएंगे। पांचवा,
सभी के लिए उदाहरण बन पाएंगे। तो दोस्तों, हमें इसका चुनाव करना है कि हमें बीमारी चाहिए या हम फिर स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये चुनाव हमें करना है और हमको चुनना है, आपको चुनना है कि आपको क्या चाहिए, बीमारी चाहिए या स्वास्थ्य चाहिए। दोस्तों, अगर आप बीमारी चाहते हैं, कुछ अलग करना ही नहीं है, जो आज जो कर रहे हैं वो करते रहिए, आपका बीमार होने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यह है दोस्तों हमारे शरीर की घड़ी जो 24 घंटे चलती रहती है। भोजन जितना ताज़ा होगा उतना आपको स्वस्थ रखेगा। दोस्तों, जब भी खाना खाएं, नीचे बैठकर चौकड़ी लगाकर ही खाना खाएं। जितना हो सके प्राण वाला भोजन खाएं, हरा साग, सब्जियां इत्यादि। पानी हमेशा बैठकर पिएं, खड़े होकर कभी नहीं पिएं। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं, जिससे आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होगी। सुबह 5 बजे उठिए और अवशोषण सेहतमंद और पौष्टिक जो भोजन है वो आपको खाना चाहिए। एक अच्छी नींद लेने का जो समय है वो रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का है, जिससे आपके शरीर की विकास और मरम्मत दोनों होती है। दोस्तों, एक अच्छी नींद आपके दिन को बहुत बेहतर बनाता है। दोस्तों, ये प्लान आपको कैसा लगा? अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय आर सिंह।